हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे बजाज ग्रुप के एक हिडन स्टॉक की। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस स्टॉक के माध्यम से आपको मिलने वाली है। साथ में टेक्निकल लेवल पे देखेंगे, फंडामेंटल लेवल पे देखेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी का जमाना है और आने वाले टाइम पे इसका यूज कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। पहले के टाइम पे आप देखते होंगे लोगों को कंधे पे सामान लाद के लेके जाते थे। आज के टाइम पे आप देखिए किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन चल रही है। वही नहीं, मान लो आपको ग्राउंड फ्लोर से 15वें फ्लोर पे 15th फ्लोर पे सामान लेके जाना है तो कैसे चलता था पहले तो भैया। लेकिन आज की डेट में जो लिफ्ट का सिस्टम है वो कितना इंप्रूव हो गया है। यही नहीं, और भी हैवी मशीनरीज आप देखते होंगे कंस्ट्रक्शन के सेगमेंट में किस तरीके से क्रेन्स का यूज होता है, कितने हैवी ब्लॉक्स को लिफ्ट किया जाता है। इवन आज की डेट में आप देखोगे कि जो ब्रिजेस हैं एक जगह बनाए जाते हैं, बिल्ट किए जाते हैं, उसके बाद उसको सीधे सीधे प्लेस कर दिया जाता है उसकी जगह पे। तो आप कहोगे यार ये क्या, यही तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आगे इसका यूज कम नहीं और बढ़ेगा। तो अब बात करेंगे बजाज ग्रुप के इस हिडन स्टॉक की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब जरा देखिए ये कंपनीज के नाम आप देखिए, चाहे आदित्य बिरला ग्रुप हो, चाहे अशोक लेलैंड हो, चाहे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो, जेएसडब्ल्यू, एबीबी, थर्मैक्स, एनटीपीसी, बीएचईएल, बीईएमएल, न्यू हॉलैंड, आप देखिए एमआरएफ, जिंदल स्टील एंड पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा, एनपीसीआई, एलएनटी, टाटा। आप कहोगे यार ये भाई सारे नाम तो आपने गिना दिए। देखिए कंपनी ही कुछ ऐसी है, इसके कस्टमर ये सारे हैं अल्ट्राटेक, सीमेंट। क्योंकि हर इंडस्ट्री में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिफ्ट करने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर मैं बात करूं जैसे कार्गो टर्मिनल, पोर्ट्स इंडस्ट्री, फूड एंड फार्मा इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, एनर्जी एंड पावर इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग एंड मशीन, बिल्डिंग, लॉजिस्टिक, माइनिंग, मेटलर्जी, न्यूक्लियर, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, पेपर, रबर, वुड प्रोसेसिंग, हर जगह। तो इसीलिए ये ऐसा डाइवर्सिफाइड स्टॉक कौन सा है, क्या कंपनी है? ये कंपनी कोई और नहीं, ये है हरक्यूलिस हॉइस्ट। देखिए कंपनी का जो नाम है ना, ये देखिए आपने सुना होगा इस वर्ड को, जो हॉइस्ट वर्ड है, या फिर इसको आप जनरली फ्लैग होस्टिंग में आप जनरली सुनते होंगे। इस तरीके से फ्लैग होस्ट कर रहे हैं मतलब लिफ्ट करना चीजों को, ये मेजरली यहाँ पे। तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना, अलग अलग तरीके की, चाहे वो चेन पुली का सिस्टम हो, लिफ्ट का सिस्टम हो, क्रेन से लिफ्ट करना हो, ये सारे तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है बजाज ग्रुप का ये हिडन स्टॉक। बजाज ग्रुप का आप खुद देखिए, हरक्यूलिस होस्ट बजाज ग्रुप का ये स्टॉक है। प्राइमरी प्रोमोटर कौन है? बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, यानी कि वही बजाज फाइनेंस वाले, वही प्रोमोटर जो पेरेंट है, जो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनजब उनके पेरेंट है। देखिए 476 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट ना के बराबर। आप कहोगे यार फिर तो मतलब ये स्टॉक तो छुपा हुआ स्टॉक है, ये स्टॉक कहाँ है? लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं वो इस स्टॉक को जरूर समझते होंगे, क्योंकि इससे पहले टाइम पे हमने इसकी पूरी स्विंग को कैप्चर किया है। और आप ये देख सकते हो 139 का ये लास्ट मंथली स्विंग की अगर मैं बात करूं, देखिए लास्ट मंथली स्विंग पे ये बजाज ग्रुप का हिडन स्टॉक मई 27 का ये वीडियो आप जरूर देखें। और अभी हम फिर से आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे। लेकिन मई 27 का वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो हमारी लास्ट स्विंग थी, वो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विंग थी जिसको हमने कैप्चर किया था। अब मैं फिर से आपको मंथली चार्ट पे लेके जाऊंगा और फिर से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं और इस बार भी वही चीज कहूंगा। देखिए मार्केट के फ्रैक्टल नेचर को आपको समझना है। मार्केट अगर ऊपर भी जाएगा तो अगर वो सीधे सीधे किसी टाइम फ्रेम पे जा रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको अपॉर्चुनिटी देगा। ये देख रहे हो आप, अभी इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी यहाँ पे इस टाइम फ्रेम में, इस तरीके की अपॉर्चुनिटी। तो बस आपको यही समझना है, ये करेक्शन, दूसरी रैली, दूसरी करेक्शन। पिछली बार हम इसको इस एरिया में समझ गए थे, देखिए इस एरिया में, और फिर से देखिए अगली रैली, अगली करेक्शन। आपको कह रहे वाह क्या बात है, फिर से जैसे जैसे सिचुएशन पॉजिटिव आई और आपके सामने हमने वीडियो प्रस्तुत कर दिया। अब ये देखिए रैली, करेक्शन, वॉल्यूम खत्म, वॉल्यूम खत्म, रैली,
करेक्शन, वॉल्यूम खत्म। तो यही कारण है आपके सामने वीडियो लाने का। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं भाई, किसी भी डायरेक्शन में आपको सोचना है तो अंडरस्टैंड द करेक्शन पार्ट ऑफ एनी ट्रेंड। उस करेक्शन को समझ के, क्योंकि उसी करेक्शन को अंडरस्टैंड करके आपको एंट्री मिलेगी और फिर जाके आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैनेज होगा उसी करेक्शन को अंडरस्टैंड करके। अब मैं यही नहीं, मैं आपको आरएसआई पे लेके जाऊंगा जो इस टाइम की करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, और आरएसआई 60 के अराउंड रिजॉल्व हो रही है। मतलब अभी तक की जो रैलीज थी वो छोटी छोटी रैलीज मैं इनको कहूंगा। हॉल दो परसेंटेज वाइज देखो तो 100 से 180 गया, कोई छोटी नहीं है, ऑलमोस्ट 70-80% के अराउंड की ये रैली है। लेकिन अभी बड़े धमाके मुझे लगता है, देखिए अभी बाकी है। मुझे लगता है कि अभी की रैलीज तो बस छोटी छोटी झांकी थी, बड़ी रैली अभी बाकी है। तो अभी का इनिशियल यहाँ 220 के अराउंड तक का उम्मीद करेंगे कि यहाँ जाने की कोशिश करें, और इस लेवल को अगर इसको पार करना है तो सम्मान दे इस लेवल को। सम्मान कैसे देगा? सम्मान मिलेगा छोटी करेक्शन कंसोलिडेशन के लेवल से, सम्मान यहाँ पे मिलेगा। 2018 से पहले 2015 से लेकर अब तक बहुत जबरदस्त मैं कहूंगा पेन में था। 220 के लेवल से स्टॉक 40 रुपए के लेवल पे आ गया था, जो कि इसके ऑल टाइम लो फरवरी 2009 का था। अब पॉजिटिविटी चल रही है इंडस्ट्रीज में बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए अलग अलग इंडस्ट्रीज यहाँ पे भागे हैं, तो इसकी बारी भी है। अब ये हम वीकली चार्ट्स पे आगे देखिए। वीकली चार्ट तो पिछली बार का, जैसे मैंने आपको वीकली चार्ट अभी शेयर किया था, तो हमने इस कैंडल को पकड़ा था, इस कैंडल को, और कहा था आपसे कि ये कैंडल थी। देखिए मई 27 की अगर देखा जाए तो बिग वॉल्यूम वाली ये वीकली कैंडल थी। और जब भी मैं बात करता हूँ आपसे कि स्मार्ट मनी को पहचानो, स्मार्ट मनी को पहचानो, तो आप खुद देखिए स्मार्ट मनी की अंडरस्टैंडिंग यही है। ये अपने फुटप्रिंट वॉल्यूम के माध्यम से आपको दिखाती है। बड़ा वॉल्यूम देखिए, कोई भी बड़ा प्लेयर अगर खरीदेगा तो वो छोटा मोटा तो माल खरीदेगा नहीं, वो बड़ा माल खरीदेगा। और वो एक साथ भी नहीं खरीदेगा, वो कोशिश करेगा एक प्राइस रेंज में उसको खरीदने की। तो डेफिनेटली देयर विल बी सम फुटप्रिंट, सम सिग्नल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और यही वो कैंडल थी जिसने पिछली बार हमें यहाँ दिखाया था कि भैया ब्रेकआउट यहाँ पे जबरदस्त तरीके से वॉल्यूम के साथ हुआ है, अब पुल बैक का इंतजार करो, मौका मिलेगा। फिर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पुल बैक आया, और डेफिनेटली मैंने खुद इस स्विंग को प्ले किया था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्विंग थी। अब उसके बाद एज यूजुअल आपकी भी उम्मीद होती है कि भाई प्राइस ऊपर गया है तो लो वॉल्यूम के साथ नीचे आएगा, तो डेफिनेटली स्मार्ट मनी उसमें एक्टिवेटेड है, कुछ ना कुछ वहां पे एक्शन चल रहा है। इस एरिया में वापस ये आया, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अब वापसी देखते हैं किस तरीके से। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है, देखिए ये देख रहे हो अभी ये चीजें बदलती हुई दिख रही है, और मुझे ये वॉल्यूम आज देखने को मिला बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊं तो ये देखिए, ये मेरा इमीडिएट स्टॉप लॉस, और चीजें मुझे बदलती हुई दिखी है। इसीलिए आपके सामने आज फिर से बजाज ग्रुप के स्टॉक का वीडियो हमने प्रस्तुत किया। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि देखिए स्टॉक मार्केट में लर्निंग को प्राइमरी रखें, और हम जो वीडियोज आपके लिए क्रिएट करते हैं उसमें मेजर फोकस लर्निंग के ऊपर है। उनको टिप्स या रिकमेंडेशन ना समझे, लर्निंग के ऊपर फोकस रखें। आप खुद ही इन चीज़ों को एनालाइज करोगे मार्केट में, अगर आप स्टॉक्स को देखोगे तो आप खुद देखोगे, समझोगे कि हाँ पॉजिटिविटी है। तो पिछली बार की अगर बात करें तो जैसे कि ये वो कैंडल थी, अगर मैं बात करूँ करेक्शन, जो बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम क्रिएट हुआ था, और 139 का प्राइस आपने देखा अभी, और उसके बाद ये काइंड ऑफ पुल बैक देखने को मिला। उसके बाद देखिए बढ़िया रैली, कम परसेंटेज वाली रैली नहीं है ये, लेकिन सिचुएशन अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें हमें RSI 60 के अराउंड देखने को मिली, और ये एरिया था। और इस बार की अगर मैं बात करूं तो मुझे जो वॉल्यूम थोड़ा सा बनता हुआ दिख रहा है वो इस एरिया में देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे पॉजिटिव चीज लगी। और साथ के साथ ये बुलिश क्रॉस बनने के बाद जो करेक्शन आई है उसका रिजोल्यूशन है डेली टाइम फ्रेम पे, तो जरूर यहाँ पे और MACD के सेंट्रल लाइन से ऊपर ये हल्का सा करेक्शन आया है। पिछली बार भी देखिए बुलिश क्रॉस बना था, करेक्शन जरूर आई थी, बट रिजॉल्व ही नहीं हुई थी। रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। तो आप कहोगे यार वाह, और 200 SMA का सपोर्ट डेली पे, बहुत ही बढ़िया। तो अब आने वाले टाइम पे स्टॉक को नजरों में जरूर रखना, कैसी सिचुएशन बन रही है। स्टॉप लॉस की बात करूं तो डीप स्टॉप लॉस मेरे पास अवेलेबल है इस एरिया में, इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस इस एरिया में मेरे पास अवेलेबल है 145 की रेंज में, और डीप वाला 130 की 135 के अराउंड ये अवेलेबल है। अब स्टॉप लॉस आप सोचते हो कि क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए कभी भी हो, अगर आप कहीं पे पैसा लगा रहे हो और कोई भी बिजनेस कर रहे हो और किसी तरीके की भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो उसके नेगेटिव साइड भी आपको पता होने चाहिए कि अगर चीजें बिगड़ जाती है तो आप क्या करोगे।
तो वो प्लान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं जाती है, आपने जो सोचा वैसे नहीं होता, तो क्या आप अपनी पूरी कैपिटल गवा दोगे? आप कहोगे नहीं जी, बिल्कुल नहीं गवाएंगे। कुछ ना कुछ प्लान आपका जरूर होना चाहिए, और अपनी कैपिटल को बचाने के लिए आपका स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हम स्टॉप लॉस की बात रिस्क मैनेजमेंट की मैं कहूंगा बात करते हैं। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। स्टॉक का नाम फिर से रिपीट करूंगा एक बार, हरक्यूलिस ये स्टॉक का नाम है, और ये बजाज ग्रुप का स्टॉक है। और मेजर कंपनीज आपने देखी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की जितनी भी यहाँ पे कंपनीज मार्केट में लिस्टेड है, देखिए सब के सब इसके प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को यूज करते हैं। किसके लिए? आप सोचिए, लिफ्टिंग के लिए। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं ये कहूंगा कि अपने तक सीमित मत रखें, रिस्क मैनेजमेंट की चीजें लोगों को भी अवेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।